हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक भी ज़रूर करो। सो एज यू कैन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हो। PhD एडमिशन फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर्स 2021 एंड 2020 न्यू, यहाँ से आप अप्लाई नाउ कर सकते हो और यहाँ से इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। फॉर PhD एडमिशन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए एंड स्प्रिंग सेमेस्टर का है। जैसे आप नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। यहाँ पे आपको कंटेंट में पता चल जाएगा कौन से पेज में क्या है। जस्ट गो थ्रू दिस। लोकेशन, कैंपस, इंट्रोडक्शन, अबाउट डॉक्टरल रिसर्च एंड एवरीथिंग मेंशन है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट आपका 16 अक्टूबर होगा। तो लास्ट डेट बहुत ही कम है, तो आप इन्फॉर्मेशन रीड करिए एंड जल्दी से फॉर्म फिल करिए। आप ऑनलाइन ही, ओनली ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नीड नॉट बी सबमिटेड। तो सिर्फ आपको ऑनलाइन सबमिट करना है फॉर्म, आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है। Applicants for the PhD program shall be classified under any one of the following category। फुल टाइम रिसर्च के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन है पार्ट टाइम। तो फुल टाइम में कौन कौन से कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हो। फुल टाइम, पार्ट टाइम दोनों अवेलेबल है, जैसे भी आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एंड 60% मार्क्स आपका होना चाहिए अगर आप जनरल एंड EWS एंड OBC कैटेगरी हैं। एंड उसके बाद 55% मार्क्स आपका मास्टर्स में होना चाहिए अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। Scholars who are selected through National Eligibility Test UGC NET including lecturership and GATE and the selection process through national level exam like UGC, IIT, IISc। फिर सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हो, फॉर कैंडिडेट अदर देन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट BTech, BArch, B Pharma डिग्री और इक्विवेलेंट विथ अ गेट GPAT नेट स्कोर। तो आपके पास 75% आपका मार्क्स होना चाहिए। एंड उसके बाद आप यहाँ पे CGPA और परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन एग्रीगेट इन केस ऑफ मार्क्स आर अवॉर्डेड। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो आप खुद से भी एक बार देख सकते हो। The requirement of GATE, GPAT, JRF net score is not applicable to the candidates in ISERs और P। ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए JRF नेट एंड गेट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपने मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर या प्लानिंग IIT रुड़की से किया है तो आपके पास 8.50 CGPA या उसके अबव होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। और भी यहाँ पे मेंशन है कैटेगरी लाइक मास्टर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अगर आपने नेट गेट JRF क्वालिफाई किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी अगर आप फॉर डिटेल EWS कैंडिडेट को अगर आपको कुछ थोड़ा डिटेल चाहिए तो इस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज। तो ये सबसे पहला जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो यहाँ पे अलग भी मेंशन है, तो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, earthquake engineering, department of earth science, department of electrical engineering, humanities and social science, hydrology, hydro and renewable energy, department of management studies, department of mathematics, department of mechanical and industrial engineering, metallurgical and material engineering, department of physics, water resource development and management, center for transportation institute, instrumentation center, center for disaster mitigation management, then nanotechnology, center for artificial intelligence and data science।
तो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मेंशन है, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है, नेक्स्ट आप नीचे करोगे कि सहारनपुर कैंपस में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, लाइक अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग, पेपर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सहारनपुर कैंपस में ये 3 डिपार्टमेंट अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप लाइक EWS एंड जनरल कैटेगरी या OBC है तो 200 रुपीज़ लगेगा, एंड SC SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको मेंशन है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, एंड आपका लाइक फ़ोटोग्राफ कितने MB या KB का होना चाहिए, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। कैंडिडेट लॉगिन के लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, एंड फाइनल सबमिशन करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस प्योरली मेरिट बेसिस पे है, कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, इसीलिए आपके पास नेट गेट JRF होना कंपलसरी है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा, तो ये सब यहाँ पे मेंशन है, जस्ट गो थ्रू दिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनको फर्दर मेल या कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज इससे पहले भी IIT रुड़की ने फॉर्म अपलोड किया था, एंड एवरीबडी इज़ अवेयर कि एप्लीकेशन प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या होता है एलिजिबिलिटी के, तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। अगर अभी तक आपने इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल किया है या फिर वीडियो भी देखा है, तो ये बहुत कॉमन है कि अब सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस डिपार्टमेंट चेंज होता है। एंड IITs एंड ऑल तो गेट JRF इसको प्रेफरेंस भी देते हैं, तो बस यही एक डिफरेंस होता है, अदरवाइज सबको सेम होता है। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि IIT रुड़की ने फॉर्म अपलोड कर दिया है, तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड थे या अगर आपने लास्ट टाइम फॉर्म नहीं फिल किया था या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप दोबारा से कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।